नमस्कार बच्चों। हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 47 करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 47 में जो दिया हुआ है उसमें गोले और अर्धगोले का आयतन के बारे में जानकारी दिया गया है। इससे पहले हम गोले और अर्धगोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। अब इसमें हमें गोले और अर्धगोले का आयतन दिया गया। आप जानते हैं जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना सीख ही गए हैं। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और अर्धगोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह के होते हैं। इसमें तो एक ही तल होते हैं, उसमें एक ही फलक होता है और उसमें दो फलक होते हैं। एक ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr² होता है और ऊपर वाला πr² होता है। तो 3πr² आपने उसको सीखा था। अब बात करते हैं आज का जो हमारे पास सवाल दिया गया है। इसमें गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन निकालना हम जानकारी सीखेंगे, फार्मूला सीखेंगे। तो गोले का आयतन जो होता है ये होता है 4/3 πr²। 4/3 πr², πr³ 4/3 πr³, 4/3 πr³, जहाँ पे r क्या है? त्रिज्या है। तो गोले का आयतन 4/3 πr³। एक बार और 4/3 πr³, जहाँ पे r जो है वो क्या होगा? त्रिज्या है। और अर्धगोले का इसका आधा होता है तो 2/3 πr³। अर्धगोले का 2/3 πr³, जहाँ पे r त्रिज्या है। ठीक है, तो ये 4/3 πr³ और गोले का आयतन और अर्धगोले का 2/3 πr³, जहाँ पे r त्रिज्या है। अब हम आज जो सवाल दिया गया है आपको दिखाया गया है सवाल, आज का जो सवाल है वो देखिए, उस पर हम आते हैं, बात करते हैं। आइए कुछ प्रश्न हल करते हैं। इस तरह ये 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूले से ये 4/3 πr³, तो r के बदले हम 10.5 रखें या 21/2 कर देते हैं, या जो भी करना है, और उससे निकालते हैं। ये आया आंसर। अब दूसरा है इसी तरह का, इतने वाले व्यास वाले अर्धगोले कटोरे का आयतन निकालिए। इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है? तो लीटर की तुलना की। अब पहले तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ये निकाल लेंगे। और 2/3 πr³ होता है, तो 2/3 22/7 और 5.25 को q से किए मल्टीप्लाई, तो ये आया इतना लीटर। सेंटीमीटर क्यूब, अब लीटर में ज्ञात करना है तो आपको पता है जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर, तो ये हो जाएगा 1/1000 कर दिया। ठीक है, अब बात आती है दवाई के एक कैप्सूल 3.5 mm का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए आपको कितने गोल दवाई का एक कैप्सूल है जिसका व्यास दिया हुआ है और एक गोली के रूप में है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितने mm की कितने दवाइयों मिलीमीटर क्यूब की आवश्यकता होगी? तो त्रिज्या दिया हुआ है तो इसका व्यास निकल जाएगा, इसका आधा कर लेते हैं, ये हो गया। और जब तक आपको पाई का वैल्यू ना दिया हुआ हो तब तक 22/7 का ही यूज कीजिए। तो 4/3, अब ये गोला है तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो 4/3 पाई और r³ निकाल लिए। अब जितना आया आंसर वो आप
निकाल मल्टीप्लाई करके जो आया आंसर वो हो गया। बट अब ये आपको जो सवाल किया हुआ है वो है। अब आपको करने के लिए जो दिया गया है आज उस पे आते हैं, बात करते हैं। एक उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो गोले का त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? तो ये होता है 4/3 और गुने 22/7 और त्रिज्या दिया हुआ है तो 7 गुने 7 गुने पाई आर क्यू होता है। तो 1 7 से तो कट गया। अब 22 को 22 गुने 4 गुने 49 जो मल्टीप्लाई करके होगा, यानी ये हो गया आपको खुद करके जो आंसर आएगा 4/3 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 7 गुने 7 जो मल्टीप्लाई करके होगा वो आंसर होगा इसका 4/3 22 गुने 7 गुने 7 और जो ये आंसर होगा। अब आता है आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यदि हम बनाते हैं तो दूसरे सवाल में भी इसी तरह दिया हुआ है। उस अर्धगोले कटोरे का त्रिज्या, अर्धगोला जिसकी त्रिज्या दी हुई है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पानी का आयतन ज्ञात करना है तो ये होता है 2/3, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो पाई यानी 22/7 और आर क्या है ये 3.5, तो 3.5 गुने 3.5 गुने 3.5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब तीसरा है गोले का आयतन दिया हुआ है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब गोले का आयतन निकालने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ तो पहले त्रिज्या निकालेंगे और फिर निकालेंगे ये। अब एक बार आते हैं, त्रिज्या क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम बराबर में 154 करते हैं, 154 तो आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 154 और नीचे में 4 पाई 4 और पाई 22 यहाँ पर दे दें और 7 ऊपर में ले जाएंगे। तो 22 को यदि काटते हैं तो ये होता है 7। तो क्या होगा 7 गुने 7 तो आर बराबर हो जाएगा 7/2 का। अभी आर स्क्वायर बराबर 7/2 का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 7/2। अब इसका आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो 4/3 पाई आर क्यू लगाइए। 7/2 जब आ गया तो इसका लगाएंगे 4/3, आयतन 4/3 पाई 22/7 और आर आपके पास आ गया 7/2 और 7/2। अब 7 से तो ये चला गया, 2 से चला गया ये 2, ये 2 से चला गया ये 11, तो 11 7 7 49 को 11 से करेंगे, मतलब 7 गुने 7 गुने 11/3
जो आया आंसर उसको हल करके जो आया मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ आप भी कीजिए। अब अगला सवाल आता है, अगला सवाल है जो आज का और आखिरी सवाल, उस गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो संख्यात्मक मान बराबर है। गोले की त्रिज्या तो दोनों बराबर है। कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों बराबर है। तो अब देखिए कह रहा है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² और ये होता है 4/3πr³। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे 3r² बराबर में r³ तो 2r कट जाएगा यहाँ पे, तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर में मतलब 3 बराबर में r, ये स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है तो ये एक r बच जाएगा, तो r बराबर में 3 आ जाएगा। तो यही कह रहा है निकालने के लिए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या क्या हो गई 3 हो गई। तो आप ये आज का सवाल था, आप करके भेजिए। धन्यवाद।